स्रोत का हम 30 मीटर स्पान का पुल के लोकार्पण पे आए हैं। भले बन बहुत पहले गया था और चालू भी हो गया था, क्योंकि मेरी ये मानना था कि क्योंकि मेरे को समय नहीं है और मैं रोक के रखूं कि नहीं, जब मैं उद्घाटन करूंगी तभी पुल चलेगा, इस तरह की मानसिकता की नेता नहीं हूँ। तो इसलिए रोड पुल तो चालू हो गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे लोगों का ये बात थी कि आप इसका लोकार्पण जरूर करिए। तो मैं आज इस लोकार्पण में हम पहुंचे हैं। इस लोकार्पण के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय शुक्ला जी। हमारे बीच में आपने जिनको अभी सुना, आदरणीय श्री सुमन कोटनाला जी ने इस बात को बोला कि क्या है, छोटा सा तो पुल है। पुल छोटा या बड़ा नहीं होता है। पुल दो ऐसी जगह को जोड़ता है जहां आवाजाही बहुत कठिन होती है, और ऐसी बात वही बोल सकता है जिसको तेली स्रोत के जिस समय बाढ़ आती है उसका भयावह रूप देखा नहीं होगा, या वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। तो पुल छोटा या बड़ा नहीं होता है, पुल तो पुल होता है। और तेली स्रोत का पुल बनना मुझको 22 में ही समझ में आ गया था, जब मैंने एक गाड़ी को बहते हुए और एक छोटा जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में सुना था। कार तो हमने भी सोशल मीडिया पे देखी थी किस तरह से वो बह रही थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये पुल बनाना बहुत आवश्यक है। और काफ़ी तेजी से इससे हमारी सरकार के अफसरों ने, पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने तेजी से इस पर काम किया। साथ ही साथ इसको डिज़ाइन किया, इसका सैंक्शन करवाया, और बहुत तेजी से, कितने समय में बना ये पुल? 11 महीने में एक पुल बना और बहुत तेजी से बना। तो इस तरह का कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं, और कारण एक ही है कि भाबर, कोटद्वार और इलाकों को जोड़ने के लिए जितना प्रयास हम कर सकते हैं, ताकि किसी भी को, चाहे वो कोई, किसी को अस्पताल जाना हो, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो, अपने कॉलेज में जाना हो, किसी का व्यापार का कोई इशू हो, किसी तरह से हर व्यक्ति को इस पुल का फायदा हो, इस सोच का फायदा हो। इसलिए ये पुल यहाँ पर बनाया गया और काफी बढ़िया तेजी से बनाया हुआ पुल है। बहुत सारे ऐसे कार्य इस क्षेत्र में हम लगातार करते आ रहे हैं जो कि विकास की ओर हमें ले जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सोच जो है वो विकास की है, संकल्प हमारा जो है वो विकास का है। और बहुत सालों के बाद हम भी वोटर रहे हैं, हमने भी देखा है, और मैं तो पूरे भारत में घूमी हूँ। बहुत कष्ट होता था जब हमको वोट बैंक की तरह देखा जाता था। मेरा विचार, मेरे सोच, मेरी परेशानियां, मेरी दिक्कतें ना सुनकर केवल मुझे, और खासकर बहनों को अगर कहूंगी, हमको वोट बैंक की तरह देखा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर इस सोच को बदला है कि आप हार्ड मार्क्स के इंसान हैं, जिसकी आवश्यकताएं हैं, जिसको अब हमें विकास की ओर ले जाना होगा। जब तक भारत का कोना कोना विकसित नहीं होगा, तब तक ये देश विकासशील नहीं कहा जा सकता है, डेवलप्ड नेशन नहीं कहा जा सकता है। और उसी सोच के तहत जब मैं कोटद्वार आई और मैंने 12 दिन में आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद के कारण जब 12 दिन में इस इलेक्शन को जीता, तो मन ही मन जब घूम रही थी इलेक्शन के समय में, ये निर्णय कर लिया था कि कुछ चीजें मुझे करनी है। जैसे सनेह की तरफ, अगर आप लाल पानी सनेह की तरफ जाएंगे, जहाँ से सुमन कोटनाला जी आते हैं, वहाँ की हमने पुलियाएं बनाई, वहाँ 4 पुलियां बनाई, जिसके कारण लोगों को आसानी हुई। इस पुल को हमने बनाया जिसके कारण अब इस इलाके के लोगों को आसानी हुई। मालन पुल जब गिरा, मालन पुल को बनाने के लिए मैं, भले ही देर हुई, लेकिन मैंने इस चीज को सुनिश्चित किया कि वो जो पुल होगा उसकी डिजाइनिंग जो होगी वो IIT करेगी। क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि डिजाइनिंग ठीक नहीं हुई, खामी डिजाइनिंग पे ले आते हैं, तो उस पर हमने बहुत मेहनत की। और आपने देखा होगा, देश में केवल ये दूसरा पुल था जो नई टेक्निक से बना। हमने उसके जितने सारे पिलर्स जरूर बदले, लेकिन उसके स्लैब्स सब नहीं बदले। एक स्लैब बदला, बाकी सब स्लैब हमने स्लाइड कर करके, आगे पीछे करके, ये नई टेक्निक से ये पुल बनाया। ये जो बड़ी सड़क आप देख रहे हैं, 18 करोड़ की सड़क जो बनी, वो इतनी बढ़िया सड़क अब हो गई है कि परसों ही मुझे शायद विश जी कह रहे थे कि अब हम 15 मिनट में कोटद्वार पहुंचते हैं, इतनी सुंदर सड़क हो गई है। तो ये छोटे बड़े कार्य इसीलिए किए जाते हैं। स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय को लाने में मुझे भले ही 3.5 साल लगे, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने शिक्षा मंत्री भारत सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर ये तीनों साथ ना होते
कोटद्वार के विकास के बारे में नहीं सोचते तो ये केंद्र विद्यालय आना नामुमकिन था, पॉसिबल ही नहीं था। जमीन नहीं मिल रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जमीन की पॉलिसी ही बदल डाली कि नहीं, हमको स्कूल चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए। परमिशंस नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का साथ रहा, सिद्धवली बाबा की कृपा रही, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि एक बहुत ही सुंदर स्कूल 12वीं तक, अब ये भी चल रहा है बाजार में कि वो सिर्फ 5वीं तक है। ये गलत बात है भाई, वो 12वीं तक का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। अब उसकी बिल्डिंग बनने जा रही है। ये बहुत अच्छा एक कार्य होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी, इस इलाके में भाबर की तरफ विधायक निधि के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको हमने ठीक करवाया है। कहीं तो हमने कमरे दोबारा बनवाए हैं, कहीं प्लेग्राउंड ठीक करवाया है, कहीं बच्चों को फर्नीचर दिलवाया है। इस तरह की अनगिनत स्कूलों में भी हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है। पोलो जो हमारे ब्रिज हैं, आप जब कोटद्वार से चलते थे और भाबर की तरफ आते थे, मेरे पिताजी द्वारा बनाए तो पुल जरूर गए थे, लेकिन उन पर लाइट नहीं थी। और पुल कब के बने हुए थे, लेकिन एक भी पुल पर लाइट नहीं थी। आना जाना में हमारी बच्चियां हैं, बच्चे नौकरी करके इधर से उधर जाते हैं, किसी को ये चिंता नहीं हुई, लेकिन हमने वो लाइटें लगवाई। और आज हमारा कोटद्वार जब जगमगाता है और बाहर के आके लोग कहते हैं कि बहुत मजा आता है देखकर कि कोटद्वार भी अब जगमगा रहा है, तो मन को बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि जिस चीज को करने का कार्य, जिस चीज को मैंने सोचा है कि मैं उस चीज को करूंगी, वो मैं धीरे धीरे कर पा रही हूँ। सब काम नहीं होते हैं। दीवारें इतनी सारी 22 की आपदा के बाद जो मैंने प्रयास किया, क्योंकि मैं भी डरी थी, उसके बाद बहुत भयावह नदियां आती हैं, हमारे नौले आते हैं, गधेरे आते हैं, बहुत ज्यादा उफान के साथ आते हैं। 50 करोड़ से ऊपर की दीवारें, सुरक्षा दीवारें, खो हो, सूखरो हो, चाहे मालन हो, सब तीनों नदियों पर हम लोगों ने बनाए हैं। और जो हमारे ये नौले गदेरे हैं, इन पर भी छोटे छोटी दीवारें अपनी विधायक निधि के माध्यम से, खनिज न्यास से, जिला योजना के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है कि बनाएं। सड़कें अनगिनत बनी हैं। मालनपुर हमारा गिरा तो मवाकोट और जो पीछे का हमारा कर्णाश्रम तक का जो सड़क थी वो कभी नहीं बनी थी, उसको आज वहां से भी हम कितनी तेजी से आना जाना कर सकते हैं। वो बहुत सुंदर टाइल की रोड बनी। इस तरह से अभी कल ही मैं गई थी गुलरझाला की तरफ, वहां की रोड 20 साल के बाद आज बनने जा रही है। तो ऐसा है कि हमारे को ये संस्कार में मिला है, मेरी पार्टी का संस्कार है, मेरे प्राइम मिनिस्टर का संस्कार है, और मेरे पिता और मेरी माता का संस्कार है कि जो कार्य आपको दिया गया है उसको ईमानदारी से करिए, निष्ठा से करिए और पूरा प्रयास करिए कि लोगों का कार्य हो सके। झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता है, इसलिए लोग मुझसे थोड़ा परेशान भी होते हैं, मेरे व्यवहार पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैं झूठ बोलूंगी तो मेरे चेहरे पे दिख जाता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को झूठ बोलकर बहलाऊं, फुसलाऊं। राजनीति होती होगी ऐसी, लेकिन मेरी राजनीति ऐसी नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे इस तरह के संस्कार नहीं दिए हैं कि 2 मिनट की ताली के लिए मैं झूठ बोल दूं या 2 मिनट की खुशी के लिए मैं झूठ बोल दूं। जो मुझसे हो सकता है उसके लिए मैं तुरंत हामी भरती हूँ और पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से करूं। बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है। आपने देखा नया बस अड्डा बन रहा है, 40-50 साल मैंने बचपन में भी वही देखा था, और जब 22 में जीत कर आई तब भी वैसे ही था वो बस अड्डा। आज वो बदल रहा है। आपका रेलवे स्टेशन अच्छा हो रहा है, आपके पास रेल जो हमारी ट्रेनें हैं, वंदे भारत अब आपको बिजनौर से मिलने लगी है, नजीबाबाद से मिलने लगी है। इसके अलावा बसें चलने लगी हैं। गोपेश्वर तक के लिए एक बस हमने चलाई है, कोटद्वार से जो सतपुली होते हुए, पौड़ी होते हुए, श्रीनगर होते हुए, रुद्रप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर तक जाएगी। एक बस हमने लगाई है कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग बीमार होके जो एम्स में जाते हैं, तीमारदार वहां जाते हैं, पेशेंट वहां जाते हैं, यहाँ से कोई डायरेक्ट बस ऋषिकेश की नहीं है। उस कारण से ये बस लगाई गई कि सुबह उसमें तीमारदार जाएं और दिन में उससे वापस आए। प्रयास ये है कि अभी वो 1 चक्कर लगाती है, अगर उसमें हमको और लोग मिलेंगे तो उसका हम 2 चक्कर लगाएंगे और थोड़ा आगे तक भी ले जाने का उसको प्रयास करेंगे। ऐसे छोटे बड़े कार्य लगातार हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैं खोलना चाहती हूँ, एक मैंने कोटद्वार में खोली है, जिसके माध्यम से हमारे 2 बच्चे पुलिस में निकले हैं। उसकी बहुत ज्यादा मुझे खुशी और मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह के कार्य मैं कर पा रही हूँ, जो कि
लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ फर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस ला रहे हैं। तो ऐसे छोटे बड़े कार्य लगातार मैं कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। आप सब बेचैनी से लाल ढंग चिल्लर खाल के बारे में सुनना चाह रहे होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। लाल ढंग चिल्लर खाल जो जब मैं बनी उसके बाद उसको सुलझाते सुलझाते मुझे 4 साल 4.25 साल लगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। पहले उसको पाखरों के साथ जोड़ा, उसको पाखरों से बहुत मुश्किल से हटाया। जब तक वो पाखरों से जुड़ा था उसको कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई उसकी बातचीत करने को तैयार नहीं था। उसको पाखरों केस से, क्योंकि पाखरों में आप जानते हैं सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसको वहां से हटाने में मुझे समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा। उसके बाद उसके लिए डेट लाने में बहुत समय लगा, लेकिन फिर मैं उत्तराखंड सरकार की, वन मंत्री जी की, अपने अफसरान की, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। इतनी पैरवी हुई है पिछले 1.5-2 साल में, तभी आज लाल ढंग चिल्लर खाल जो है कोर्ट से बाहर निकला। नहीं तो कोर्ट से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था अगर ढंग से पैरवी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था। उसको फॉरेस्ट में लाकर तरह तरह के उसमें गड़बड़ हो गई थी, इससे उसको सुलझाते सुलझाते मुझे समय लगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट की कमिटी आई, उसने 10 हमको चीजें बोली कि आप ये 10 चीजें कर सकते हैं, 11वीं चीज हम आपको नहीं करने देंगे। हमने माना कि आप जो 10 चीजें कह रहे हैं हम उसके लिए तैयार हैं। आज वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होनी है। जैसे ही वो रिपोर्ट, और वो हो जाएगी, इसका ये नहीं होगा कि अब 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। जैसे ही वो रिपोर्ट तैयार होगी, हमारे पास पैसा आएगा, कुछ पैसा है भी, हम उस पर तुरंत काम शुरू करेंगे। मेरा निवेदन है आपसे, अगर आपको कोई इसके अलावा कुछ कहता है, आप सीधे मुझसे आकर पूछिए कि इस तरह की बात लाल ढंग चिल्लर खाल के बारे में चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई यही है जो मैंने आपको अभी बताई है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वो सबमिट होगा, हमको परमिशन अब नहीं चाहिए, सिर्फ उसमें हमें भेजना है, उसमें देना है। उसके बाद तुरंत हमारा जो काम है वो लाल ढंग चिल्लर खाल पर शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप लोग सब चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग सब उस रोड को पसंद कर रहे हैं। जबकि आप लोग देख रहे होंगे जो अब कोटद्वार के कौड़िया से जो रोड बन रही है देहरादून तक के लिए, वो इतनी जबरदस्त हमारा हाईवे बन रहा है कि अब हमको वहां से हरिद्वार तक पहुंचने में 25-30 मिनट ही लगते हैं। और अगर 2-4 जगह और है जहां पर वो बन जाएगी तो आप बहुत तेजी से हरिद्वार की तरफ पहुंचेंगे। लेकिन क्योंकि ये विद इन उत्तराखंड है, इसमें आपको यूपी में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए ये रोड आवश्यक है। और आप निश्चिंत रहिए कि जब मैं यहाँ बोल रही हूँ, मन से बोल रही हूँ, इस सड़क को हम जरूर शुरू करेंगे, इसका कार्य हम जरूर शुरू करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसके अलावा और अगर कोई आपके कार्य, पुल भी है, मवाकोट का एक और मालन पर पुल बनना है। बताते हुए खुशी है कि काफी समय लगा, लेकिन उसमें हमको फॉरेस्ट की परमिशन मिल गई है, उसका डिजाइन बन गया है, उसका डीपीआर तैयार है, और वो डीपीआर आज उत्तराखंड शासन में पड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जैसे ही उसका फंड रिलीज होगा, हमारा वो पुल भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे छोटे बड़े जितने कार्य हैं, मैं लगातार लगी हूँ कि आपके लिए कर पाऊँ और अच्छे से कर पाऊँ, ताकि जब 26 में या 27 में जब हम आपसे वोट मांगने आए तो आपके साथ मुस्कुराते हुए आए, डरते हुए नहीं आए, आंख से आंख मिला के आपसे हम वोट मांगे। हमें किसी तरह की ये चिंता ना हो कि हमने ये बोला था और हमने ये नहीं किया। तो ये पूरा मेरा प्रयास है, लगातार प्रयास है कि मैं इन चीज़ों को करती रहूं। आप सबने बहुत सारा समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।